मैंने मेडिकल लाइन में काम किया है, गायनी का काम सीखा है मैंने पहले, लेकिन वो डॉक्टर से सीखा है। वहाँ तो हर एक काम मशीनों से होता था, लेकिन यहाँ दाई माँ पेट पे हाथ लगा के ही बता देती है भाई बच्चा कैसा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, कौन सा महीना लगा है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है या अब तक आई है। इसलिए मैं दाई माँ से ये काम सीखना चाहती हूँ। तो अभी जो आप राम राम भाई, आप सबको जिस मुहिम को लेके आप चले थे, गर्भ विज्ञान के इस काम को बहुत गति देने की ज़रूरत है। और हमारे साथ दाई माँ है जिनके चर्चा आपने बहुत सुनी है, और पूरे देश में ये माँ का जो ज्ञान है वो हमने लेके जाना है, ये मरने नहीं देना, ये डाटा ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ है भाई अनिल जी, और साथ में है भाभी जी, भाई अनिल जी की धर्मपत्नी। इन्होंने सबसे पहले ये इच्छा जताई है कि मैं इस काम को सीखने के लिए एकदम तैयार हूँ। और क्या क्या चर्चा रहेगी, क्या क्या उन्होंने अभी तक सीखा है, शायद उन्होंने मेडिकल लाइन में कुछ दिन काम किया है, अभी बात करेंगे। तो आगे की क्या प्रक्रिया है इसको एक बार देखते हैं, और क्या क्या चर्चा रहेगी। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन की बात करेगी। क्योंकि जिस व्यवस्था को हम अभी बदलने की बात कर रहे हैं, या जो व्यवस्था इन्होंने तोड़ी है, इसी व्यवस्था के आधार पे पूरी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने बच्चों को निपटाने की बात करी। आज हम उसी मुहिम को फिर से खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जो दोबारा से बच्चों को स्वावलंबी बिना बाजार का तैयार करेगी। चलिए बात करते हैं इन सब से। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। मैं अपनी धर्मपत्नी को लेके आया था जी दाई माँ के पास, और इनको चौथा महीना स्टार्ट हो गया। हम नेचुरल उसके लिए चल रहे हैं, और इनसे सीखना भी चाहते हैं। जो डाटा है इनके पास है, जो ज्ञान है उनको हम सिखाना भी चाहता हूँ मैं अपनी धर्मपत्नी को। और आगे ताई जी बताऊंगी। आप बताओ, आप किस लिए आए थे? आप बताओ। क्या बताऊँ? बता नहीं शर्मान में कुछ नहीं मिलता बेटा। क्या बताऊँ ताई? इवन नो बता। जो उसने कहा था मेडिकल लाइन की रोक की शिक्षा बता। राम राम सभी को। मैंने मेडिकल लाइन में काम किया है, गायनी का काम सीखा है मैंने पहले, लेकिन वो डॉक्टर से सीखा है। वहाँ तो हर एक काम मशीनों से होता था, लेकिन यहाँ दाई माँ पेट पे हाथ लगा के ही बता देती है भाई बच्चा कैसा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, कौन सा महीना लगा है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है या अब तक आई है। इसलिए मैं दाई माँ से ये काम सीखना चाहती हूँ। तो अभी जो आपने इनकी बात समझी, आपको मतलब इन्होंने बताया कि आपकी क्या स्थिति है, आप उससे सहमत हो? ठीक बताया इन्होंने? अभी तो बताया ही नहीं है, अब अच्छा, बताएंगे। अभी चर्चा करनी है। हाँ। ताई बताओ, आप बताओ क्या मतलब क्या महसूस होया आपने? इसका बच्चा तो ठीक है। मुंह के पास रखो, थोड़ा आवाज कम है। जितने दिन जिया कवा है उतना दिन तो नहीं है भाई। कम है? कम है। अच्छा, वो कम न्यू है। ओ कम न्यू हम ठड बोलूंगी। हाँ ठाड़ी ये बोलना है, सहज नहीं बोलना। क्या करो भाई, मेरे बेरन की हो गया। अच्छा ये लावा तारीखा का शाम है, और यो जनानी का जो शर्द हुआ उस दिन उसका भी आधा 15 छुट्टा है। ताई ने गजब की वैज्ञानिक बात कही। ठीक है ताई। न्यू थोड़ा है कि मेरे फूल हो गए अरे मैंने बच्चा रह लिया ना। 15 दिनों पिछले छोड़ने पड़ेंगे, अगले लाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक। हाँ। अच्छा बच्चा है फिर इसका इन तरमामग नहीं है। क्या नहीं है? बच्चा वो इस जगह बेटा मैंने शरमान की बात नहीं, मैंने दंड जाम रखे तुम्हें। इसका आड़ा है, ओवरी में नहीं है, पेड्डू में है। हाँ पेडू में बैठन दला तो इससे कोई परेशानी तो नहीं? इस तो परेशानी कोई नहीं बेटा। ये डॉक्टर ने कह दे भाई बेड रेस्ट लो ना, बेड रेस्ट ना लिए तना जब लाचारी हो जा न्यू कर का, और एक वो खड़ी होकर बढ़िया एंड का कोई काम पड़ा होता है पिड्डे पर बैठ। मैं 1 मिनट बताऊंगा। जो ताई ने बात कही, ताई हरियाणवी में बोल रही है, तो आप सब साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ बच्चे की गर्भ में जो पोजीशन है वो 2 तरीके की होती है, एक पेडू में और दूसरा गर्भाशय में। तो जो झुकाव है बच्चे का वो पेडू की तरफ है। इस कंडीशन में जो डॉक्टरों के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर ये कहते हैं
कि भाई अब बेड रेस्ट रहेगा 9 महीने, और उसका परिणाम ये आता है कि 9 महीने जब बेड रेस्ट रहता है पूरा शरीर जाम हो जाता है एकदम टाइट, और उसके बाद वो ऑपरेशन की तैयारी कर देते हैं। ताई यही बात है नहीं? हाँ आगे बताओ फिर। जितनी घूमेगी उतनी सुखी रहेगी। मतलब घूमना फिरना जरूरी घूमना है, फिरना जरूरी बैठना है। नहीं है। बैठना नहीं है, हाँ। वो बैठ जाओ अपने मर्जी था वो वो अलग बात है। फिर न्यू को ना आँख ले आए डॉक्टर नहीं अन्यू कहती बेड रेस्ट ले ले मतलब डरना नहीं है, डॉक्टर तो डरना भी डरावे है। नहीं। और फिर न्यू नीक ले लोची होए कादी लुगाई लोट जन देना काम तो छोड़ दिए नहीं था लोट जन ठीक। देना फिर ये शांत जमेगी भाई, काम तो छोड़ दिए नहीं हम कर ये शांत जमेगी ना किसी को हाथ लगा दी। देखो एक सबसे बड़ी बात है भाभी जी की कि इन्होंने कहा है कि मैंने डॉक्टर से गायनिक डॉक्टर के पास जो सीखा है वो डॉक्टर से सीखा है, और वो सारा मशीनी है। लेकिन ताई के पास वो ज्ञान है कि जो मशीनें नहीं चेक करती वो उनका हाथ चेक करता है शरीर पे, पेट पे लगते ही। अब ये कितनी बड़ी बात है कि आने वाला समय अगर हम ताई के ज्ञान को बचा पाए और भाभी की तरह बहुत सारे जो गर्भ वैज्ञानिक तैयार कर पाए, तो इस देश को एक दिशा और दशा बदलने के लिए तैयारी होगी। तो ताई इब आगे क्या क्या ध्यान रखना है? बच्चे का जी बच्चे का थोड़ा नजदीक तो बोलो। बच्चे का ध्यान यो है चाहे इसका इतनी चीज नहीं करो बेटा, वाह खा ले तुमसे नहीं बाबा अपनी धरती हो, ठीक है खानी जरूरी है हमारी ही। फिर अंडा की फिरेगी अपने पेट को भी कर सका तुम, ठीक है तो आप तो हाथ भी नहीं लगाना बस न्यू कड़ोठी ले लेनी न्यू कर फिर बच्चा तुम्हारा सेला रहेगा, ठीक है ठीक है तो अरे इसमें मैं एक बात बताऊंगा, देखो कितनी जितनी चीज़ ताई है- एक बार मैं एक छोटी बात बताऊं, क्योंकि हरियाणवी में ताई बोल रहा तो मैंने हिंदी में बदलनी मेरा पड़ा। सारा सामान गाड़ में पड़े उड़ा कोई बात नहीं, कड़ी नहीं जानता हूँ। देखो क्या चीज बताई इन्होंने कि जो 9 माह का गर्भकाल है उसमें माँ का जो मानस है, माँ की जो मनोदशा है, उस मनोदशा के हिसाब से बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे का मन बनता है, बच्चे का शरीर बनता है, वो सारे के सारे उसका स्वाद बनता है, उसकी 5 इंद्रियां बनती हैं। इस पे डिटेल में बात करेंगे आप। बात क्या है कि इन्होंने बताया कि जो मन करे चाहे थोड़ा करे उसको खाओ, और मन ना करे उसको छोड़ दो। कुछ ऐसी चीज का मन है कि जो शरीर के लिए गलत है तो उसका विकल्प अपने को देना है, ये बात सबसे जरूरी है। बोलो ताई। ये मेरा उल्टी ज्यादा लग गया ताई उल्टी ज्यादा लग गई बेटी, उल्टी भी लग गया हाँ उकला ही आवा खा ले तो हाँ एक भी ना और थोड़ी तेज ताई। एक भी ना और लाग कर फिर नहीं तेरा कुछ भी लग जाए तो कुछ खाइए ठीक है तो मजा मजा बाल किसा हो जाए, तीसरे भी ने बंद हो जाए बाजे की और लेट ज्यादा हो जाए, ठीक है। और उल्टी लग है तू कोई उसी कुछ चीज खाइए ना, हाँ दवाई नहीं खानी है कोई भी। हाँ दवाई ना खाइए बेटा, फिर तेरा नहीं लगेगी तड़का कोला करके जब भी अपनी चाह पानी बड़ी थोड़ी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो परमात्मा की या प्रकृति की जो है वो नियम है। एक आधा फल फूल काटू खा ले फूल वो खा ले ना अन्न जी करेगा तेरे चरचरे ने जी करेगा हाँ तरसरा है तेरा चरचरे ने जी करेगा। एक बच्चा दूसरा लड़का होगा नहीं वो चरचरा मांगेगा और लड़की होगी तो मीठा मांगेगी। मतलब माँ का मन करेगा, माँ का मन अगर करेगा, लड़का होगा तो वो तीखा खाने का मन करेगा माँ का, और जब लड़की होगी तो मीठा खाने का मन करेगा। और बेटी मैंने पोता दे का मेरा जी है आऊंगी ए भगवान ओढ़े बुला लेंगे तो इतना फिर तना जन्नू कह दिया बेटी मैं क्या करूँ धक्का तो ले जाएंगे ठेका कोई नहीं। धक्के तो क्यों मैं पा दूंगी देखो कितनी अभी तो नहीं कराना था ओढ़े गजब की बात यह है कि ताई ने मोटी मोटी भाषा में कितनी गहरी बात बताई है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो 9 महीने का गर्भकाल है उसमें किस किस महीने में क्या खान पान रहना चाहिए, क्या क्या स्थितियां रहनी चाहिए, ताई से बात हुई है मेरी, उस पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। हाँ ताई बताओ। एक तो तन्ने उल्टी लगा है जब तेरे 8वां महीना भी लगा ना जब खाने की भर्ती कर दिया बड़ा दूधा दूध बड़ी दूरी चौपड़ी रोटी है ठीक है जब खाना शुरू करिए घना ये बता ठीक खा रही है तू ये
ताई इसने फल खरीद खिलाने लग रहे हैं जो घी हो है ना, तो सो दिया तैयार करे और दूध में डाले प्यावा खप तड़की। जाए तेरा दादा को नहीं ताई घूम फिर तू बन खाना टाला कर फिर मैं याट दे तो ना ना नहीं फिर एक काम कर लो, ठंडी बात नहीं उसने कम कर दे चले जाओ, जितना खपे उतना ले लो। भाई, उतना ले ले हाँ, ये और ठीक है थोड़ा ले खा ले ना, धक्का करेंगे तो ठीक धक्का नहीं। करते। तू अपने हाथ तक खा कर सिर में घूम बना ताई सवेरे उठे नहीं जांदा गेड़ा रवा फिर मड़ा कुरला करके ठंडा पानी पिया कर मड़ा पानी ये पीवा। हाँ। चाचू तो नहीं पी रहा। तो भाई साहब ने आपका जो आने वाले समय में सीखने का है वो क्या मन है, और आपके साथ क्या है, और भी टीम बन सके? हाँ बन सकती है टीम तो। ये मोबाइल यो आगे, हाँ टीम तो बन सकती है, सीखने का मन तो है, प्राकृतिक ज्ञान तो होना जरूरी है। तो यानी आपने जो डॉक्टर से गायनिक सीखा वो तो आपको मिल गया, हाँ जी। अब आपने वो जो मशीनों ने जो बताया, क्या वो आज से पता चल सकता है, ये आपने सीखना है? हाँ वहाँ तो जैसे बच्चे की धड़कन चेक करनी है वो मशीन से ही चेक करनी होती थी। हाँ जी हाँ जी यहाँ दाई माँ वैसे ही बता रही है। हाँ जी हाँ जी। और दाई माँ ने बताया कि मेरा बच्चा ओवरी में नहीं है, नीचे पेडू में ज्यादा जोर है उसका, और आने वाले टाइम में ज्यादा नीचे ही रहेगा जोक। फिर तो बैठने था लाचार हो जाए। हाँ बैठने उठने में ज्यादा दिक्कत परेशानी आएगी। तो इसका फिर समाधान है कुछ? इसका कोई समाधान नहीं यो तो मतलब माँ के शरीर का हिसाब ये हो होता है माड़ा दूड़ा अपनी खुशी से चढ़ेगा। अच्छा, नहीं। कोई परेशानी नहीं है, बस ना, थोड़े दिन परेशानी माँ का शरीर थोड़ा परेशान रहा कुछ दिन। ये नहीं हुआ इसने तो परेशानी आवा हाँ हाँ हाँ। भाई एक तो तलाड़ है आगा कब्जे में वो तो शान है, और जो पेडू पेडू में रहेगा तो बेटा तो अल्लाह सार कर रहा है। मतलब जो माँ की परेशानी है, माँ बनने की जो ताकत है वो बढ़ानी पड़ेगी। हाँ। हाँ और बेटी जितना सुहा उतना खा कर, फालतू ना खा कर। ठीक है। और अगर ज्यादा खाना तो फिर मैंने ज्यादा करवा दिया, क्योंकि मैंने ज्यादा होगी तो शरीर ज्यादा मांगेगा ना बेटे अच्छा ऐसा नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तू तो खुआओगा हाँ। और मेरा उल्टी लगे जाएगी नहीं। तेरे खुआएगा फिर जब शरीर मेहनत करता हो तो ज्यादा मांगेगा नहीं फिर वो। मांगेगा तो वो इसकी मर्जी है। हाँ ये बात है एक नंबर की, सही बात इसकी मर्जी है, तेरे खाए दिखाए थोड़ा ना, मतलब किसी के कहने से नहीं, अपने शरीर के हिसाब से खाना है। ठीक जो बात, इसमें भूख लगेगी कि मैंने जा चीज की चाहना हो आप खाओ। वाह जी वाह। और तो बेटी देखो का डरा नंबर पोता होगा। देखो साथियों, ताई ने तो गजब की बात कह दी, और शुरुआत भाई अनिल ने और अनिल भाई की धर्मपत्नी ने, भाभी जी ने कर दी। ये बहुत बड़ी बात है कि कचरा फैलाने के लिए, बकवास करने के लिए सोशल मीडिया पे भीड़ पड़ी है, और ये हमारे पास क्रांतिकारी साथी हैं जो इस ज्ञान को, इस 80 साल के जो डाटा, जो अनुभव का डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अगली पीढ़ी में, और अपना ये प्रयास है कि इस ज्ञान को हम इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने देंगे। और ये ताई एक दिन देश के लिए, और ऐसी ऐसी बहुत सारी माएँ देश के लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं, और हम पूरे देश में हर ज़िले में ये दाई माँ को ढूंढ के और अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कर रहे हैं। आप सबको बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे बदलाव की बात मिलेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो व्हाट्सएप करिए जो नंबर दिया गया आपको। हाँ नील भाई। और जो साथी किसी भी दाई माँ को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं, हाँ वो भी हमें उसका वही संपर्क वही सूत्र वही वही दें, वही वही जरूर। देखो एक चीज़ देखिए आप, मैं आपको बताऊं, रखो, जो विषय है वो ये है कि हम जब अस्पताल में जाते हैं तो लाखों देते हैं, और वो शरीर काटते हैं, दवाइयों के नाम पे शरीर में जहर भरते हैं, और पता नहीं कौन कौन से टीके की बात होती है। अब देखो ताई कह रही है कि अरे बच्चा हो जावे क्यों कहेंगी तू ऐसे क्या हो रही माँ, तू एक कचाप पर मैं भी लड़ने तैयार हूँ। तू एक कचाप मारा फसाना मैं वो दी मेरी हाथ की जसकारी है भाई। क्या बात है। ताई कह रही है कि जब डॉक्टर के पास, मतलब किसी नर्स के पास मेरे को बुला ले, तो नर्स कुछ भी कहती है तो मैं उसको कहती हूँ कि ये 2 अक्षर पढ़ी लिखी है तू, लेकिन मेरे पास अक्षर तो नहीं है, लेकिन जिंदगी का अनुभव है। तो ये जो ताई का ज्ञान है इसको अपन ट्रांसफर करना है। एक बात के लिए आप तैयार रहना कि जो किसी भी दाई माँ के पास जाए उसके आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी जरूर हो। एक मिनट ताई, बस मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अच्छा, तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि ताई की अर्थव्यवस्था की, जो भी ताई, जहां दाई माँ मिले, 200 500 1000 जितना आपका जुगाड़ है, अगर आपका जुगाड़ करोड़ों का है तो फिर आपको हजारों देने में भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ वो व्यवस्था है जो आपको अस्पतालों में बर्बादी के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। यहाँ आपको
प्राकृतिक जीवन आपके बच्चे की अगली कई पीढ़ियों के बदलाव की बात होती है। कुछ कहना चाहोगे अनिल भाई? यो ज्ञान तो भाई जो भी अपनी धर्मपत्नी को या जो भी सीखना चाहे, कोई अपनी बहन को, बहन कोई अपनी को, बेटी को, कोई हाँ, धर्मपत्नी को, वो इस सिखाना नंबर चाहे। पे व्हाट्सएप कर दे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। बहुत धन्यवाद भाई।